देखिए आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है किसके? 500 मीटर के, या 555 मीटर के, या 5055 मीटर के, या फिर 55 मीटर के। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो आंसर इसका मीटर में है, देख लेते हैं हम लोग हर जगह यहाँ पर मीटर में ही है। तो 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 500 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 500 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 मीटर। चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 500 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग डायरेक्टली से, यहाँ पर दिया गया है 50 मीटर, तो 50 मीटर को डायरेक्टली से ऐड कर देंगे। और प्लस 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर हो जाएगा, राइट। तो इन सब को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? देखिए 5 मीटर, 50 मीटर, 55 मीटर, 55 मीटर और 5000 मीटर, तो 5055 मीटर हमको आ रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 5055 मीटर, यानी कि इसका आंसर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। चूँकि 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर को जोड़ने के बाद 5055 मीटर आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में, फिर भी जो अभ्यर्थी होते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं पेपर 1 का, तो मैथमेटिक्स से ही ज़्यादा डरते हैं। तो डरने की बात कोई नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकल जाएगा। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उनको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है, कितना होगा इसका योगफल? सबसे पहले हम लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान पता होना चाहिए। वही जातीय मान वो मान होता है जो उस अंक का एग्जैक्ट मान होता है। जैसे 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा, चाहे उनको इकाई के स्थान पर रखा जाए, दहाई के स्थान पर रखा जाए, या फिर हजार के स्थान पर रखा जाए, राइट। बट ये जो स्थानीय मान होता है ना, वो बदल जाता है। इकाई के स्थान पर रखिएगा तो इकाई, दहाई के स्थान पर रखिएगा तो दहाई, और सैकड़ा के स्थान पर रखिएगा तो सैकड़ा। तो ये फर्क होती है स्थानीय और जातीय मान में। स्थानीय मान का मतलब होता है ये स्थान है, जैसे 600 यानी 100 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 600। वही जातीय मान इस 6 का 6 ही रहेगा हमेशा, राइट। तो 6 के स्थानीय मानों का योगफल कह रहा है। सबसे पहले तो पहला 6 जो है इसका स्थानीय मान क्या है? 6 इकाई है, तो एक इसको ले लेते हैं इकाई के रूप में, राइट। उसके बाद जो सेकेंड 6 है उसका स्थानीय मान है दहाई के रूप, सैकड़ा के रूप में, इकाई दहाई और सैकड़ा के रूप में। तो सैकड़ा के रूप में इसको ले लेते हैं, राइट। क्योंकि योगफल कह रहा है तो हमको जोड़ना है। क्या करना है? हमको जोड़ना है सभी को। तो 6 हो गया इकाई के अंक में, और ये 6 हो गया सैकड़ा के अंक में, और नेक्स्ट जो 6 है ये 10,000 के स्थान पर है। देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 के स्थान पर है। तो इस पर कितने जीरो आने चाहिए? 1, 2, 3 और 4 जीरो आने चाहिए। तो 4 जीरो दे देते हैं, दिक्कत क्या है? 1, 2, 3, 4। अब सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, राइट। अब ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि 60,606 इसका योगफल हो जाएगा। जो कि ये नहीं, ये आंसर ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना हो जाएगा? तो 60,606, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5,671 और उसके अंकों को पलटने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर है। अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का गैप, राइट। अंतर का मतलब आप एक शब्द में माइनस समझ सकते हैं या घटाव समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये संख्या लिख लेते हैं 5,671, और इस अंक को पलटने के बाद अंतर पैदा होगा, तो इसको पलट लेते हैं 1, 7, 6 और 5। अब इसका जो अंतर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब क्या है, 1 में 5 नहीं जाएगा तो कितना होगा? 1 हासिल लेना पड़ेगा। 11 में से 5 गया तो 6। अब ये बच गया 6, 6 में से 6 गया तो 0। अब इस 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 1 हासिल ले लेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 7 गया तो
9, अब ये बच गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3906 इसका अंतर हो गया, राइट। और वही अंतर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3906 देख लीजिए कहाँ पर है, 3906, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। आपको लगेगा कि ये बहुत फंसा हुआ क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 = 1 है। अब 1 × 1 = 1 to 1 है। थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 1 आता है, यानी कि 121 आता है। जब 3 को 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 1 से तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये कंटिन्यूसली दोहरा रहा है, 3 तक गया फिर रिवर्स हो गया 2 1। तो इसी प्रकार से यदि 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 को 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 4 को 1 से, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ऐसे क्रम में आ जाएगा। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 को 1 है, और इस 5 को 1 को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, इसी वे में हमको आगे बढ़ा देना है। किस वे में, 1 2 3 वाला वे में। 5 को 1 है तो 5 तक हमको डायरेक्टली ले जाना है, चूँकि 3 को 1 था तो 1 2 3 तक ले गए फिर रिवर्स कर दिए 2 1, 2 को 1 था तो 2 तक ले गए फिर रिवर्स कर दिए। इसी प्रकार से 5 को 1 है तो 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, 4 3 2 1, यानी यहाँ से रिवर्स कर देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 9 को 1 तक को 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसी प्रकार चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वहाँ से 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब फाइंड आउट कीजिए इतना आंसर कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 3 4, ये तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 तक है, ये भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है, राइट। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा ट्रिकी टाइप है, बट इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये आराम से आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। एक ऑप्शन है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, राइट। यहाँ पर परवर्ती और पूर्ववर्ती की बात हो रही है। पहले हम लोग परवर्ती और पूर्ववर्ती को समझ लेते हैं। देखिए परवर्ती जो होती है, जैसे मेरे पास 1000 है, 1000 का जो परवर्ती हो जाएगा, 1000 का परवर्ती यानी कि प्लस और पूर्ववर्ती यानी कि माइनस, राइट। तो 1000 का परवर्ती की जब बात होगी तो 1001 हो जाएगा, और पूर्ववर्ती की बात होगी तो 999 हो जाएगा। यानी कि परवर्ती की बात जब भी होगी तो 1 जुटेगा, और पूर्ववर्ती की बात होगी तो 1 माइनस हो जाएगा, चाहे संख्या कोई भी हो। सपोज दैट मेरे पास 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ का जो पूर्ववर्ती हो जाएगा वो 499 हो जाएगा, और 500 रुपीज़ का परवर्ती हो जाएगा 501 रुपया। समझ गए। तो इसमें हमको सही कौन है ये फाइंड आउट करना है। देखिए 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1000 के परवर्ती का, 1000 के परवर्ती का मतलब 1001, पूर्ववर्ती 1000 है, तो 1000 के परवर्ती यानी कि 1001 का जो पूर्ववर्ती होगा, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा 1, इसमें से माइनस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, राइट। चूँकि 1000 के परवर्ती यानी कि 1000 के परवर्ती 1001, और 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती यानी 1000 के जो ये परवर्ती है इसका पूर्ववर्ती 1000 है, तो बिल्कुल है, इसीलिए ये ऑप्शन 1 ही इसका सही हो जाएगा, राइट।
देखिए अब आपका 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, यानी 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, यानी कि और 70 खरीद करके उस दुकान में लाया गया। उनमें से 152 खिलौने जो है बिक जाते हैं, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या अब जो दुकान में बची थी वो कितनी थी। तो सबसे पहले 239 खिलौने थे और 70 और खिलौने लाए गए, तो 70 को प्लस कर लीजिए, तो 239 खिलौने थे प्लस 70 लाए गए, जिसमें से क्या हुआ कि 152 खिलौना जो है वो बिक गया। तो बिक गया का मतलब माइनस हो गया, तो 152 ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस टाइप का है इसमें ऑप्शन, तो मार दीजिए, यही आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में शायद है 239 प्लस 70 और माइनस 152, तो यही आंसर हो गया। अब इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिक्स में, तब आप लोगों को छूट जाएगा, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। वैसे नहीं छूटनी चाहिए, बिकॉज हम लोग अब रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करेंगे मैथमेटिक्स की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर भी, और अब जो नए हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। देखिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि जनरली 1 to 5 के पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन का सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन जो आज मैं ले रहा हूँ, वो 29 जनवरी 2012 को ऑलरेडी पूछा जा चुका है टेट के एग्जामिनेशन में, राइट। और एक प्रॉब्लम रहती है अभ्यर्थियों की कि वो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इन्हीं समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, चलिए आज से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं 1 to 5 का, और एकदम इजी तरीके से समझेंगे इनको, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर वाला। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो इसका जो शेषफल आएगा उससे ज़्यादा शेषफल किसका आएगा इन चारों में से, राइट। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे इजी वे में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 पंचे 15 ही लगेगा, राइट। अब 7 में से 5 गया तो कितना बचता है, यहाँ पर 2 बचता है। अब इस पर ये 6 आ जाएगा। अब देखिए कितना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डिवाइड लगेगा। अब 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाता है। कितना होता है 24, 24। अब 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये 2 ऐसे ही उड़ जाता है, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो कितना बचा है, 2 बचा है, जब हमने 176 को 3 से डिवाइड किया है, राइट। इसी प्रकार से ए का, बी का, सी का और डी का शेषफल निकाल लेंगे और देखेंगे कि किसका ज़्यादा शेषफल आता है, इस 2 से वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ए में दिया गया है 174/4, तो 4 से इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 174 को, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 होता है, 4 4 जा 16। अब 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 1 तो 0 हो जाएगा, इस पर 4 उतर जाएगा। अब कितना बचेगा, 4 तिया 12 होता है, 2, यानी कि ए जो है ना सिमिलर शेषफल दे रहा है इस क्वेश्चन के, राइट। तो ये तो नहीं होगा। अब बी को ले लेते हैं। देखिए बी में क्या है, 175/3 है, तो 3 से इनको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सॉरी 175 है। तो अब 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पंचे 15 ही लगाएंगे। अब यहाँ पर 2, 7 में से 5 गया तो 2, इस पर 5 आ जाएगा, राइट। अब कितना से लगेगा भाई, देखो 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब 5 में से 4 गया तो 1, और 2 2 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, जो कि इस 2 से कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट सी नंबर में क्या है, 176/2 है। सी नंबर में 176/2 है, तो 2 से क्या करेंगे, 176 को डिवाइड दे देंगे, राइट। अब देखिए 2 नम्मा 18 ज़्यादा हो जाता है, 2 नम्मा 18, 2 अट्ठे
16, एक इस पर 6 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। इसमें भाई शेषफल बचा ही नहीं, जो कि इससे कम है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है उसका जो शेषफल आया था हमको 2, उससे कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब डी नंबर में देख लेते हैं। डी नंबर में देखिए क्या था क्वेश्चन। डी नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पर था 173/5 था, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। देखिए 173/5, 5 से विभाजित कर देते हैं 173 को, तो 5 तिया 15, अब 7 में से 5 गया तो 2, इस पर 3 उतर जाएगा, 5 चौक 20, अब 3 में से 0 गया तो 3, और ये 2 में से 2 गया तो, यानी कि इसका जो शेषफल है वो 3 आ रहा है। इसका शेषफल 3 आ रहा है, और हमारा जो क्वेश्चन था उसका शेषफल आया था हमको 2, और इससे ज़्यादा हमको शेषफल लाना था, जो कि इसका आंसर हो जाता। तो 3 आंसर हो गया कितना का, डी का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शेषफल आ रहा है वो 3 आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन के शेषफल 2 से 1 ज़्यादा है, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।